4 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 6 सीटों पर मतदान होना है। भोपाल ग्वालियर में 7 मई को चुनाव होगा तो इंदौर उज्जैन में 13 मई को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल ग्वालियर में 7 मई को मतदान होगा, इंदौर उज्जैन में 13 मई को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव होगा। चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल से मतदान होगा। कुल 7 चरणों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 4 चरणों में यहां पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इंदौर उज्जैन में 13 मई को वोटिंग होगी। 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों की घोषणा भी की गई। 29 सीटों पर मध्य प्रदेश की 4 चरणों में चुनाव होगा। जबलपुर छिंदवाड़ा इन सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आखिरकार लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी है। अब किस तरह से सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कल जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जो है आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद जो भी सरकार की घोषणाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा होर्डिंग से लगाए गए थे वो जिले के कलेक्टरों ने हटवा दिए हैं। तो अब राजनीतिक दल जो है चुनावी मोड में एक्शन में आ चुके हैं। अब लगातार रोड शो, जनसभाएं और बड़े नेताओं के दौरे कार्यक्रम हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 4 चरणों में चुनाव होंगे। 4 चरण की अगर बात करें तो सबसे पहले जो 8 सीटों में मतदान किया जाएगा 19 अप्रैल को, और इसमें छिंदवाड़ा जो है मुख्य सीट है, क्योंकि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और नकुलनाथ के सामने जिला अध्यक्ष बंटी साहू को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक मात्र 10 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 18 तारीख को कांग्रेस की स्कीम कमेटी की बैठक है और इसमें फैसला लिया जाएगा बचे 18 प्रत्याशियों के। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की चुनाव तैयारी काफी पहले से ही शुरू हो चुकी थी और इसी के चलते बीजेपी ने सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो उसके बाद बीजेपी में जो एक आक्रामकता दिखाई दे रही है, एक जो जोश दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही जोश जमीनी कार्यकर्ताओं में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और इसके परिणाम भी जो है कह सकते हैं कि 2019 जैसे रहेंगे, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि 29 की 29 सीटें वो जीते। जी बिल्कुल कुलभूषण, तो चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब जो समय सीमा डिसाइडेड है उसके अंदर ही सभी राजनीतिक दलों को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप भी देना है। कुलभूषण, आप बने रहिएगा हमारे साथ।